शुरुआत हुई थी साल 2020 की, तब कोरोना के साथ ही इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद से लगातार कई सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर ये वायरस किस तरह का है, इसका प्रचार प्रसार किस तरह से होता है, ये किस तरह से लोगों को संक्रमित करता है। तमाम तरह के सवाल थे। उसके बाद सवाल बदले कि आखिर इससे निजात कब मिलेगी, आखिर दवा कब आएगी। तमाम देश दुनिया इसी जद्दोजहद में लगी रही कि जल्द से जल्द इसके वैक्सीन को तैयार कर लिया जाए, जिससे इस संकट से निकला जा सके, उबरा जा सके। वैक्सीन आ गई है। अब राहत की खबर यह है कि उसका ट्रायल भी, यानी कि ड्राई रन रिहर्सल किस तरह से दिया जाएगा, किस तरह से स्टोरेज किया जाएगा दवा का, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में दवाएं पहुंचेंगी, जो सेंटर्स बनाए जाएंगे वहां पर उसको कैसे रखा जाएगा, कैसे लोगों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। तमाम तरह की चीजें जो है उसकी आज रिहर्सल किया गया और कोई भी चुनौती उसमें नहीं देखने को मिली है। कोई भी चुनौती, जो परेशानियां आती, उसको पहले ही जज कर उसे दूर करने की कोशिश की जाती और ऐसा किया गया और ये सफल रहा। इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए दिल्ली से लेकर राजधानी रांची तक और जमशेदपुर तक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण है, दिल्ली से हमारे सहयोगी अमर सिंह हमारे साथ है और जमशेदपुर से हमारी सहयोगी अन्नी अमृता हमारे साथ मौजूद है। अन्नी के पास सबसे पहले रुक करेंगे। अन्नी, जिस तरह से जो सवालों का मैं जिक्र कर रहा था, तमाम तरह के सवाल थे, उन तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं। राहत की बात यह है कि अब रिहर्सल किया गया और जल्द ही वैक्सीन लोगों तक पहुंचने वाली है। क्या रिएक्शन रहा लोगों में, किस तरह की चर्चाएं आज दिन भर रही? कि सबसे बड़ी बात है शारिफ की एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ है। ये बहुत अच्छा संयोग है कि नया साल आया और नया साल आने के साथ ही आपातकालीन जो वैक्सीन देने की जो मंजूरी दे दी सरकार ने, और बस प्रक्रियाएं कुछ बाकी रह गई हैं और यही वजह है कि पूरे देश के 116 जिलों को तैयार किया गया कि वो ड्राई रन करें। तो ये सब ऐसे तो नहीं हो रहा है, ये पूरी तैयारी के साथ हो रहा है कि एक माहौल बनाया जाए, लोगों के बीच ये जागरूकता फैलाई जाए कि चिंता की बात नहीं है, दवाइयां तैयार है, वैक्सीनेशन होगा और ये सरकारी तंत्र के माध्यम से होगा। यानी कि शुरुआती दौर में जो प्रथम चरण है उसमें सरकार के ही माध्यम से आपको वैक्सीन मिलेगी, सरकारी केंद्रों पर ही वैक्सीन मिलेंगे। और उससे भी पहले ये स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सा कर्मियों, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनके ऊपर पहले ये लगाया जाएगा वैक्सीनेशन। उसके बाद आम जनता का जो है उसकी बारी आएगी शारिफ। लेकिन उससे पहले ये तमाम जो चरण है, उसके पहले की इस चरण की हम बात करें आज की, तो ये ड्राई रन एक आगाज है और इससे एक सकारात्मकता का निर्माण हुआ है। क्योंकि बहुत ज्यादा जो है नेगेटिविटी आ गई थी पिछले साल, एक तरह की जो है नाउम्मीदी हो गई थी, बहुत ज्यादा डर गए थे लोग शारिफ। क्योंकि एक आपको याद होगा, एक बहुत बड़े संत उन्होंने कहा था कि महामारी से ज्यादा महामारी का जो डर या खौफ जो होता है वो लोगों को मार देता है। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि कई मौतें ऐसे हुई हैं जो इमोशनल कारणों से हुई हैं, इस तनाव में कि मुझे कोरोना हो गया है। कई लोगों ने इस तरह से भी अपनी जान गंवा दी है। तो उस फेज से हम बाहर निकल आए हैं और थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। डर का पैरामीटर भी कम हुआ है और जो वैक्सीन की जो सबसे अच्छी जो सूचना आई नए साल के आगाज के साथ ही वो आ गई कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ने जो तैयार रखा हुआ है अपना, उनकी पहले से वो अंडरस्टैंडिंग MOU थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कि जो वो दवाइयां बना रहे, जो वैक्सीन बना रहे हैं, उसके 5 से 10 या 30 करोड़ तक के डोज जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट बनाएगा। तो ये तो तय था कि ये दिन आना था। अब इसको हरी झंडी मिल गई है, ड्राई रन शुरू हो गया है। आप कह सकते हैं कि अगले कई महीने जो है लगातार जो है हम इस पर ही फोकस रहेंगे। क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, लोगों को दर्ज किया जाएगा उनके नाम, लोगों के मोबाइल पर मैसेज आएंगे, ये पूरी प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति तक वैक्सीन को पहुंचाने की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो एक लंबा दौर शुरू हो गया है आज से शारिफ, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। क्योंकि देखिए, बचपन से हम सभी कई तरह के टीके लगाते आए है ना। तो अब जो नई पीढ़ी इसके बाद की आएगी, उसके साथ ये कोरोना का टीका भी जुड़ जाएगा। ये लोगों को बताना है क्योंकि वैक्सीन को लेकर भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो सकते हैं। तो मीडिया के माध्यम से ही सरकार को भी ये ध्यान रखना होगा कि कैसे इसके बारे में एक सकारात्मक वातावरण बनाए। क्योंकि हमें इस सवाल पर भी जाना होगा, जो मैंने देखा कई लोगों को मन में ये बात है शारिफ कि क्या हमें लगाना चाहिए, हम तो ऐसे भी ठीक हो गए। कई लोगों के इम्यून सिस्टम इतने मजबूत थे, वो ठीक हो गए, उनके मन में भी सवाल है। कई लोगों को हार्ट की बीमारियां हैं,
कई लोगों को कई तरह की बीमारियां हैं, तो इसलिए ये सरकारी तंत्र के माध्यम से ही लगाया जाएगा। पूरे परीक्षण के बाद किसको लगाने की जरूरत है या किसी को अगर नहीं है, इन सारी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही लगाया जाएगा। और उसका परीक्षण जब होगा, जब वो लगाया जाएगा उस पर प्रोग्राम की इस चर्चा की हमने शुरुआत की तो इंट्रो यही था कि कई सवाल थे कोरोना के आने के बाद, और अभी भी सवाल जारी है कि कैसे लगाया जाएगा, इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट होंगे, क्या ये लगाने के बाद हम कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे, कई सवाल है। सत्यव्रत किरण के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है और उसका जवाब इस ड्राई रन में देने की कोशिश की गई है, जो अन्नी जिसका जिक्र कर रही थी कि बहुत तरह के सवाल है कि कैसे लोगों को दिया जाएगा, क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या इसको लेने के बाद संक्रमण के खतरे से हम पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। इसको लेकर ड्राई रन किया गया, उसका जो घोषणा की गई है कि जो स्वास्थ्यकर्मी है, जो फ्रंट लाइनर्स हैं, उनको सबसे पहले दिया जाएगा। तो इससे एक मैसेज भी जा रहा है जिनको लेकर कोरोना के वैक्सीन को लेकर जिनमें कुछ नेगेटिविटी भी है, उनके लिए तो एक संदेश है कि जो स्वास्थ्यकर्मी है, जो फ्रंट लाइनर्स हैं, उनको दिया जाएगा सबसे पहले ये। देखिए, सारी आज जो ड्राई रन चलाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जैसे ही वैक्सीन आता है उसके बाद वो वैक्सीन कैसे आम लोगों तक पहुंच सके और उस रूट को बनाया गया ताकि कहीं कोई कमियां नहीं हो। आज रांची के सदर अस्पताल के अलावा रातू और बुंडू अस्पताल में जो है वो ड्राई रन चलाया गया, यानी कि एक मॉक ड्रिल किया गया कि जैसे ही वैक्सीन आता है तो किस स्वास्थ्य कर्मी के जिम्मे कौन सा काम होगा, कैसे टीकाकरण हो सकेगा और टीकाकरण के दौरान कौन कौन सी चीजों का ध्यान स्वास्थ्य कर्मियों को रखना है। इसका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आज चलाया गया था ताकि वैक्सीन आने के बाद जो है वो आसानी से जल्द जो है वो आम लोगों को टीकाकरण हो सके। सबसे पहले जो टीकाकरण है सारिफ वो स्वास्थ्य कर्मियों का होगा, यानी कि जो फ्रंट लाइन वर्कर है, जो पहले पावदान पर वैसे कोरोना के योद्धा खड़े हैं, जो कि हर दिन संक्रमितों की सेवा में लगे हैं, हर दिन कोरोना संबंधित मरीजों का इलाज करते हैं, उन्हें सबसे पहले जो है वो टीकाकरण किया जाएगा, उनका सबसे पहले वैक्सीनेशन होगा। आज रांची के सदर अस्पताल में जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा था, रांची के जो डीसी है छवि रंजन वो मौजूद थे, सिविल सर्जन रांची है डॉक्टर विजय बिहारी प्रसाद वो मौजूद थे, और साथ ही जो है वो दूसरे कई चिकित्सक मौजूद थे जो कि लगातार वैसे स्वास्थ्यकर्मी, जो पैरामेडिकल के कर्मचारी हैं, जो नर्सें हैं, उन्हें इस बात की जानकारी दे रहे थे कि कैसे किसी व्यक्ति को जब वैक्सीन देना है उस वक्त कौन कौन सी जो सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराना है, क्या जानकारी देना है और क्या कुछ एहतियात बरतना है, इन सभी चीजों की जानकारी दी जा रही थी। सबसे पहले जैसे ही वैक्सीन आता है यह चिन्हित कर लिया गया है कि करीब 20,000, राजधानी रांची की अगर बात करें सारी, तो करीब 20,000 लोगों को सबसे पहले स्टेज में जो है वो वैक्सीन दिया जाएगा। पूरे राज्य की बात करें, झारखंड की अगर बात करें तो करीब 70,000 वैसे फ्रंट लाइन वर्कर हैं जिनमें स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो शामिल हैं, उन्हें सबसे पहले यह वैक्सीन दिया जाएगा ताकि वो जिस तरह से लगातार कोरोना के संक्रमितों की सेवा में लगे हैं, कोरोना संक्रमितों के संपर्क में रहते हैं, इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले जो वैक्सीन है वो स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाए। लोगों में कई तरह का संशय है कि जो वैक्सीन है वो कैसा होगा, वैक्सीन के बाद क्या कुछ साइड इफेक्ट होगा, जिसको लेकर भी आज जो रिहर्सल कार्यक्रम किया गया पूरे देश में, राजधानी रांची के सदर अस्पताल में किया गया, वहां वैसे व्यक्ति जो कि वैक्सीनेशन के लिए आएंगे सबसे पहले ऐप के माध्यम से उस व्यक्ति के जो भी डिटेल है उसे अपलोड किया जाएगा, साथ ही पहचान किया जाएगा। पहले ही स्वास्थ्य विभाग वैसे लोगों का एक लिस्ट बना चुका है जी, राइट तौर पर ये पूरे सिस्टमाटिक तरीके से हो रहा है। तमाम जो सवाल है, जो क्वेरीज है, उसके जवाब दिए जाएंगे। अमर सिंह के पास चलेंगे, दिल्ली से हमारे साथ हैं। अमर, जिस तरह से आज स्वास्थ्य मंत्री को आपने कवर किया, उनका इंटरव्यू लिया है, हालांकि उस इंटरव्यू को दिन भर आज हमने दर्शकों को अपने दिखाया, मगर उस पूरे इंटरव्यू का जो निचोड़ है, जिस तरह से उन्होंने अलग अलग सवालों के जवाब दिए पत्रकारों के, वो फिर से चाहेंगे कि आप जनता को बताएं, जिससे बहुत सारे ऐसे क्वेरीज हैं जो सवाल उठ रहे हैं, उसके जवाब मिल पाए। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल साफ है। पहले वो टेस्ट कर लेना चाहते हैं कि आखिर जो दवाई है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और उस टेस्ट के बाद वो एक आज
जो ड्राई रन जिसको आप कहते हैं, मॉक ड्रिल कहते हैं, उन्होंने इसको भी आज स्टार्ट करके उन्होंने देखा, क्योंकि वह खुद वहां मौजूद थे, उनके सेक्रेटरी वहां मौजूद थे, और वो ये तय कर लेना चाहते हैं कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जो बीमारी है सबसे ज्यादा कहें कि 2020 में सबसे ज्यादा मौत अगर हुई है तो कोरोना से मौत हुई, दहशत जो है सबसे ज्यादा कोरोना से है। लोगों के मन में जो एक कह सकते हैं कि अविश्वास है, उसको दूर करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों को ये भी है कि कोरोना के नाम से वो बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और सुई देने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है। इसीलिए वह तय करना चाहते हैं कि जो वहां पे जो डॉक्टर हैं, वहां पे जो लोग हैं, वो पहले से अलर्ट रहे, ताकि कोई भी गड़बड़ी हो सुई लेने के बाद या उसके सुई लेने से पहले जो पेशेंट वहां आते हैं उनको अगर कोई दिक्कतें ना हो, तब जाकर के उसको सुई दिया जाए। सबसे बड़ी अहम बात जो ये है कि सभी लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा। ये एक कह सकते हैं कि जो अफरा तफरी या फिर मार्केटिंग या काली मार्केटिंग या फिर जमाखोरी की जो बात कही जा रही थी, उसको सरकार ने एक सिरे से खारिज कर दिया और अपनी पॉलिसी में लेकर के आए कि सभी लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा। सरकार की ये पहल है। आज मॉक ड्रिल में ये देखा गया है कि जो WHO है वो और खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो सभी जगह वॉच कर रहे थे, अपनी मॉनिटरिंग कर रहे थे, देख रहे थे कि आखिर कहाँ क्या दिक्कतें हो रही है, और सब कुछ सफल रहा। और अब उन्हें लगता है कि नहीं, अब इसे जो है 7 तारीख से ये कहा जा रहा है कि इसका शुरुआत किया जाएगा और जो वैक्सीन है वो देने स्टार्ट किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सबसे पहले डॉक्टरों को दिया जाएगा, जो फ्रंट लाइनर है जिसको आप कहते हैं, और पुलिस वालों को दिया जाएगा, पत्रकारों को दिया जाएगा, MP MLA को दिया जाएगा, नेताओं को दिया जाएगा, ताकि जो आप मूवमेंट करते हैं या फिर भीड़ के इलाके में आप जाते हैं, आपसे आप अगर संक्रमित हैं तो लोगों को भी आप संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों को पहले दिया जाएगा, यानी 3 करोड़ जो है पहले वैक्सीन जो दिया जाएगा वो फ्रंट लाइनर है उनको दिया जाएगा, ताकि आप जो है उसको और फैला ना सके और लोगों में ये बीमारी जो है बढ़ ना सके। जी, जाहिर तौर पर इसे सवाल को लेकर अन्नी का रुख करते हैं। नहीं, जिस तरह से जो चर्चा अभी हम कर रहे हैं कि संदेश भी एक इससे दिया जाएगा कि डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, पुलिस है, जो ज्यादा एक्सपोज होते हैं कोरोना को लेकर, चाहे वो मरीजों के साथ या व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनको दिया जाएगा उनकी सुरक्षा के लिए। ये बात जस्टिफाइड है। एक संदेश भी उससे जाएगा, जो भ्रांतियां फैल रही हैं वायरस वैक्सीन को लेकर, उसका जवाब इन फ्रंट लाइनर जो वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस हैं, इनको देकर वो संदेश, वो क्वेरीज भी समाप्त हो जाएगी। यही वजह है कि जनता से पहले जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो चिकित्सा कर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको जो देने की योजना है वो बहुत सही है, बहुत सही फैसला है। क्योंकि आप देखिए, जब तक आपके हमारे पास वैक्सीनेशन पहुंचेगा, जब तक वैक्सीन पहुंचेगी, तब तक तो ये पता चल जाएगा कि ये कितनी कारगर है। क्योंकि कई सारे लोग लगा चुके हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, और जब डॉक्टर्स और जो सरकारी कर्मी है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, अन्य है, वो सामने बढ़ चढ़कर इसको जब लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये विश्वास का निर्माण करेगा आम जनता के बीच। तो ये बहुत अच्छा फैसला है कि जो स्टेप बाय स्टेप जो सरकार चलेगी, इससे धीरे धीरे लोग जो है समझ जाएंगे इस बात को, और एक सकारात्मकता के साथ फिर वो उसको वैसे ही ग्रहण करेंगे जैसे पहले कभी महामारियों के समय लोगों ने किया था। आप कोई पढ़ा होगा आपने भी इतिहास में, अन्य किताबों में, जब चेचक का टीका आया था तो भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था। उस जमाने में जब अंग्रेजों का जमाना था, बहुत परेशानियां आई थी लोगों के बीच टीकाकरण को लेकर। लोग विश्वास नहीं करते थे। किसी जमाने में पैसा देकर आपको टीका मिलता था, फिर उसके बाद तब सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई कि नहीं, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, ताकि लोग उन्मुख हो जाएं टीका के लिए। फिर भी लोग अविश्वास करते थे। फिर धीरे धीरे आखिर सबने टीका लिया। हम अब जो बच्चे पैदा होते हैं या हम जब पैदा हुए थे, हमने कई टीके हमें लगाए गए, जो हमारे माता पिता हमें लेके जाते थे, हम भी अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। तो अब उसमें कोरोना जुड़ जाएगा। देखिए, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया जैसे ये बीमारियां हैं, खत्म नहीं हुई हैं, उसी तरह से कोरोना है, रहेगा। ये दिमाग में रखना होगा। जो डॉक्टर्स है, जो एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि हमें कोरोना के साथ अब रहना होगा और कोरोना को स्वीकार कर लेना होगा, कोरोना का टीका लगाना होगा। और कोरोना भी उसी तरह से अब पहले की तरह तो मजबूत नहीं है, वो रहेगा वातावरण में। हमको अपने मास्क और वैक्सीन, इन सब के साथ उसके साथ जीना होगा, बच के रहना होगा, जैसे हम अन्य बीमारियों के साथ जीते आए हैं। और शारिफ देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर इन्फ्लुएंजा से भी मौत होती है हर साल। हम उसको गिनते नहीं है, किसी जमाने में गिना गया होगा, जैसे आज हम कोरोना को गिन रहे हैं, किसी जमाने में आगे चलकर ये नहीं गिना जाएगा। ये चीज है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। इन्फ्लुएंजा से मौतें हुई है,
सड़क हादसों में जितनी जाने जाती हैं उसको हम नहीं गिनते हैं, मगर कोरोना वायरस की वजह से जो मौत हुई, क्योंकि आज की ये बात है तो इसको हम गिन रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको लेकर दहशत में। मगर रात की बात है कि नया साल 2021 कई उम्मीदें लेकर आया और एक अच्छी खबर भी लेकर आया कि वैक्सीन बनकर तैयार है, इसके ट्रायल्स भी किए जा रहे हैं, ड्राई रन भी चलाया गया और जल्दी ये जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का, अन्य बेहद शुक्रिया आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े। सत्यव्रत आपका भी बेहद शुक्रिया, दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमर सिंह जुड़े थे। अमर आपका भी बेहद शुक्रिया, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो हम चर्चा कर रहे थे आज जो ड्राई रन चलाया गया है, जो मॉक ड्रिल चलाया गया है, कि क्या कुछ चुनौतियां आ सकती हैं जब वैक्सीनेशन दिया जाएगा। उन चुनौतियों को नोटिस करके उन चुनौतियों को अब से ही दूर करने का प्रयास किया जाए। तो हम चर्चा जारी रखेंगे अपने इस विशेष में, मगर यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।